नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति कैसे हुई? शालिग्राम भगवान कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, सही प्रश्न का उत्तर लेके मैं किंकर सौरभानंद आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूँगा भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति कैसे हुई संसार में। जी हाँ, एक जालंधर नाम का राक्षस था जिसकी उत्पत्ति भगवान शिव के तीसरी नेत्र से हुई थी। काफ़ी शक्तिमान था और उसकी जो पत्नी थी ना वृंदा, वो बहुत धार्मिक थी, भगवान विष्णु की भक्त थी। असुर घर में पैदा होने के बावजूद, जन्म लेने के बावजूद फिर भगवान से बड़ा प्रेम था और वो ना अपने पतिव्रता का पालन बहुत करती थी। जो सतीत्व को जो जो जिसको पालन करना चाहिए वो पालन पूरा करती थी। इसी इसी कारण बस आज तक जालंधर कभी पराजय नहीं हुआ। अपनी स्त्री के जो पतिव्रता थी ना, उसी कारण जालंधर आज तक सच में पराजय नहीं हुआ। तो एक दिन की बात है, जालंधर के मन में यह विचार आया कि क्यों न इंद्र के सिंहासन पे कब्जा किया जाए। तो उसने देवताओं से युद्ध करना शुरू कर दिया। जी हाँ, देवताओं से युद्ध करना शुरू कर दिया। तो देवता सब भाग गए। उन्हें बोला, यदि भगवान विष्णु के पास भाग गए, यदि जालंधर ऐसा प्रतिदिन करते रहा तो एक दिन वो पक्का स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लेगा। भगवान विष्णु के सामने प्रश्न आया। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग चिंता न करिए, मैं इसका उपाय लगाता हूँ कुछ न कुछ। तब दूसरे दिन जालंधर फिर युद्ध के लिए गया तो भगवान ने वहाँ पर लीला रचाई। क्या लीला? भगवान ने स्वरूप बदलकर आधे घंटे बाद जालंधर का ही स्वरूप लेकर जालंधर के महल पहुँच गए और कुछ लोगों के साथ गए कि जय हो महाराज, फिर से जीत गए। जब वृंदा के कानों में शब्द विजय का गूंज पड़ी तो वृंदा हाथ में थाली, दीपक लेकर, माला लेकर पहुंच गई। वृंदा ने तिलक लगाया, वृंदा ने माला पहनाई। माला पहनाने के पश्चात वृंदा ने गले लग गई। किसको? जो भगवान विष्णु थे ना, माया रूप लेकर आए थे। जैसे भगवान विष्णु को वृंदा ने स्पर्श किया, वैसे ही युद्ध में जालंधर का सर कट गया। युद्ध में उसके प्राण की अंत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गया और सर कट करके वृंदा के सामने आकर हंसने लगा। बोला, वाह वृंदा, तुम कैसी पतिव्रता स्त्री हो, तुमने अपने पति को पहचान नहीं पाया। तो ये बोलकर जालंधर वहाँ पर प्राण का अंत हो गया। तो दर्शकों, वृंदा ने बड़ा अफसोस हुआ कि ये मेरे से क्या हो गया। तब पूछा, यदि ये सच है तो आप कौन हो जो माया रूप लेके खड़े हो मेरे सामने, आप कौन हो? 4-5 बार पूछने पर वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो वृंदा ने अपने सतीत्व के दम पे भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। बोली कि जाओ, आप पत्थर हो जाओगे। ये भगवान की माया ही थी, कह लिया जाए। तो भगवान पत्थर बनकर वहाँ पर पड़े रहे। ये बात लक्ष्मी जी को पता चली। तो लक्ष्मी गुस्से में आकर के वृंदा को श्राप दी, जाओ तुम जंगल की घास हो जाओगे। तो भगवान वहाँ से अपनी माया, अपनी लीला को वहाँ पर उन्होंने समाप्त किया। वहाँ पर वो अपने असली रूप में भगवान वहाँ पर अवतरण हुआ उनका। उन्हें कहा, लक्ष्मी, मैं यही चाहता था, लेकिन वहाँ पर वृंदा के साथ भी ये चीज़ घटना हो गई। क्यों? वृंदा तो घास बन गई। तो भगवान विष्णु ने, देखो ध्यान दीजिएगा, यही श्राप, वृंदा के श्राप ने भगवान विष्णु को आज शालिग्राम बना दिया था। भगवान वृंदा के श्राप से ही शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर भगवान ने बोला, इसका सतीत्व मेरे स्पर्श से भंग हुआ है। और आज के बाद यदि कहीं भोजन होता, यहीं कहीं पूजा होती है, यदि तुलसी का पत्ता न रहेगा तो मैं पूजन को स्वीकार नहीं करूँगी। भगवान ने अपने भक्त की ना उपमा इतनी बढ़ा दी कि पूछो मत। आज यदि तुलसी पत्ता का भोग न लगाए तो भगवान स्वीकार नहीं करते। यदि पंचमी में तुलसी न पड़े तो भगवान स्वीकार नहीं करते। तो भगवान ने तुलसी जो वृंदा है उसकी उपमा बढ़ा दी। इसलिए कहा गया ना, भगवान अपने भक्त से हारे हैं बार बार। भगवान अपने भक्त के लिए ही तो जीते हैं। तो दर्शकों, इसी प्रकार भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई संसार में। आपको मैं बताना चाहूँगा भगवान शालिग्राम कहाँ पाए जाते हैं। जी हाँ, नेपाल में एक नदी है, गंडकी नदी, वहाँ पर शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा शालिग्राम भगवान कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आपने शालिग्राम भगवान को एक प्रकार, आपने शायद सुना भी नहीं हो कि शालिग्राम भगवान के प्रकार भी होते हैं।
दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा शालिग्राम भगवान के 36 प्रकार की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। 36 प्रकार की शालिग्राम की मूर्तियाँ पाई जाती, जिसमें से 24 प्रमुख हैं। जैसे कुछ आपको नाम बताना चाहूँगा। कुछ मूर्तियाँ कछुए के आकार की होती हैं, कुछ मूर्तियों में चक्र जैसा निशान होता है, कुछ मूर्तियाँ शंख के आकार की होती हैं। इसी प्रकार भगवान की 24 कह लिया जाए 24 अवतार के हिसाब से भगवान का मूर्तियों में समावेश होता है। दर्शकों, आपने यदि देखा है शालिग्राम भगवान की मूर्ति तो आपको समझ में आ पाएगा। और शालिग्राम मूर्ति की खासियत होती है क्या, उस मूर्ति के अंतर्गत स्वर्ण पाया जाता है, सोना पाया जाता है। जी हाँ, आप नेपाल कभी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप वो आपके सामने ही मूर्ति में से स्वर्ण निकाल के आपको मूर्ति दे देते हैं। तो दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, आपको ये मेरा ज्ञान कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और अपने परिवारजन के साथ ये ज्ञान को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।